वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे वेक्टर आइडेंटिटी को। लेक्चर नंबर 09 में हम लोगों ने डिस्कस किए थे स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल को। तो पहला अपना आइडेंटिटी है डाइवर्जेंस ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। इसलिए मैंने इसको 3 स्टार दिया है। तो डाइवर्जेंस ग्रेड फाइव को मैंने कॉपी कर लिया, और जैसे कि आपको पता है डाइवर्जेंस को डिनोट करते हैं डेल से, या नेबला कह सकते हैं, और ग्रेड फाइव को डेल फाइव से। ठीक है, अगर इसको हम क्या करने जाए, तोड़ने के लिए जाए, तो ध्यान रखिएगा कि डेल डेल फाइव इज इक्वल टू, देखो डेल को हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अगर डेल फाई की हम बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो इसको भी मैं ओपन करता हूँ, पहले डेल लिख रहा हूँ। तो डेल भी होता है क्या, अभी जस्ट हमने कॉपी किया है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, और अगर इससे फाई से प्रोडक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल फाई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डेल फाई। तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, इसको हमने यहां से कॉपी कर लिया। ठीक, फाई को अंदर लेके आएंगे तो हमें मिल जाएगा आई कैप डेल बाई डेल एक्स, यानी कि फाई आ जाएगा ना प्रोडक्ट में, प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक, ये आ गया। ठीक, और आपको पता है कि यदि हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। ठीक है, कैसा क्वांटिटी मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलता है। क्वांटिटी नहीं कहें क्योंकि फिजिक्स में हम क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें स्केलर मिलता है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा डाइवर्जेंस ग्रेड फाइव इज इक्वल टू, तो ये मिल जाएगा डेल बाई, या तो प्रोडक्ट करो, डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब यहां से हम अगर ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ठीक है, हमें ये वाली स्टेप नहीं लेना चाहिए था, यहीं से डायरेक्ट काम करना चाहिए, फाइव को इसी भी बाहर लेके जाना, कोई बात नहीं। चलो अब ऐसा करें कि यहाँ से अगर फाइव को बाहर ले लें तो मिल जाएगा डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से फाइव। ऐसा करना, इस स्टेप के बाद में इसको फॉलो कर लेना, फाइव को बाहर ही रहने देना। लेकिन फाइव को बाहर इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि इसके पास में चलो प्रोडक्ट था, ले सकते थे बाहर, तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना। ठीक है, ये स्टेप को शो नहीं करोगे चलेगा। अब देखो, अगर इसको देखा जाए तो क्या मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर, ठीक है, फाइव। ठीक है, ये बन जाएगा क्या, डेल स्क्वायर, और ये मिल जाएगा हमारे यहाँ से क्या, फाइव। तो देखो यही अपने को जो है ना, यही प्रूफ करना था, ये अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, तो देखो मीनिंग समझा करो कि किसका कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है आपको। ठीक, नेक्स्ट हम आपको करवाते हैं आइडेंटिटी। जो करवाएंगे वो होगा कर्ल ग्रेड फाइव का, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्ल ग्रेड फाइव, ग्रेड फाइव, ठीक है, इज इक्वल टू डेल क्रॉस डेल फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपने को शो करना है। ठीक, आइए
तो आपको पता है कि कर्ल निकालने के लिए अपने को क्रॉस वेक्टर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो डेल का मीनिंग अभी जस्ट हमने देखा है, फिर भी मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, फिर भी यहाँ लिख दूंगा। तो डेल इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड होता है, ठीक है। क्रॉस वेक्टर, ठीक है, क्रॉस वेक्टर, वेक्टर में यहाँ यानी कि हम यूज कर रहे हैं ग्रेड फाई, तो ग्रेड फाई अपना होता है आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड, ठीक है। ये आ गया पूरा, यहाँ वैल्यू ले लेते हैं भाई डेल फाई, ठीक है। अब अपने को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो आई कैप जे कैप और ये के कैप, ठीक है। थोड़ा हम दूर दूर को लिखेंगे इसको, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, ये मिल गया है, ठीक है। अगर इसमें देखें तो डेल फाई बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल वाई डेल फाई बाई डेल जेड, चलिए। अब इसको क्या करना है आपको, पहले आई कैप निकालो। तो आई कैप के लिए हमने बताया था कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को डिलीट कर दो। तो देखो ये इसके साथ में प्रोडक्ट होगा, ये इसके साथ में होगा, ठीक है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आई कैप में मिल जाएगा डेल बाई डेल वाई, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, माइनस सॉरी इनटू होगा डेल फाइव डेल जेड के साथ माइनस, अगर यहाँ देखें तो यहाँ से मिल जाएगा डेल बाई डेल जेड इंटू किसके साथ में होगा, डेल फाइव डेल वाई के, ठीक है। स्क्वायर लेना है ले, ना लेना है कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेते थोड़ा जगह अपना कम बच जाएगा, ठीक है, जगह अपना कम लेगा, ठीक है। उसी प्रकार से y को निकालने के लिए जाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, यानी कि सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल फाइव बाई डेल जेड, ठीक है, डेल जेड माइनस डेल बाई डेल जेड इंटू डेल फाइव बाई डेल एक्स, ठीक है, माइनस जे कैप भी हो गया। अब लास्ट में हम देखते हैं के कैप। तो के कैप के लिए क्या करेंगे, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, यानी कि थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा, फर्स्ट रो हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल फाइव बाई डेल वाई माइनस डेल बाई डेल वाई इंटू डेल फाइव बाई डेल एक्स। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये जगह बनाने ही पड़ेंगे अपने को, ठीक है। तो प्रोडक्ट कर दीजिए, डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल जेड डेल वाई। देखो आगे डेल जेड लिखो डेल वाई लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर पहले ध्यान आप रख लें, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ से आई कैप माइनस जे कैप, यहाँ से मिल जाएगा डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स, पहले डेल जेड लिख लें, डेल जेड डेल एक्स, ठीक है। उसी प्रकार से के कैप को भी निकाल लो प्लस के कैप, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल वाई डेल एक्स, डेल एक्स। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए ये इलिमिनेट हो जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा आपको, यहाँ से फाइनली मिल जाएगा डेल क्रॉस डेल फाइव इज इक्वल टू जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस
0 की कैप, ठीक है। आप वहाँ वेक्टर शो कर देना तो ये फाइनली मिल जाएगा 0 वेक्टर के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वो प्रूफ इसका करना है। याद रखना है, देखो आइडेंटिटी के बगैर इसका क्वेश्चन नहीं होगा, तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, आपको याद रखने पड़ेंगे। एक और प्रूफ कराते हैं, इसमें हम 6 आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। पहले इसको आप कॉपी करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट इसका प्रूफ देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम देखेंगे डायवर्जन और कर्ल के साथ में। डायवर्जन कर्ल v वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट डेल क्रॉस v वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। और कई बार जो है ना इसको पूछा जा चुका है, तो इसको भी मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ। ऐसी भी जितने आइडेंटिटी करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करेंगे जो अपना यूजेबल है, ठीक है। तो पहले तो हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से डेल क्रॉस v वेक्टर। तो मान लेते हैं कि लेट v वेक्टर इज इक्वल टू v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप, ठीक है, ये मान लिया। यहां से निकालने जाएं तो डेल की वैल्यू भी पता है, इसको भी लिख लूं मैं, i कैप डेल बाई डेल x प्लस j कैप डेल बाई डेल y प्लस k कैप डेल बाई डेल z, ठीक है। ये अपने को पता है, हमने मान लिया, ठीक। नाउ डेल क्रॉस v वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग को पता है कि i कैप j कैप प्लस k कैप होता है, ठीक है। और डेल बाई डेल x डेल बाई डेल y डेल बाई डेल z, ठीक है। और v1 v2 v3 v की वैल्यू है तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। आप लोगों को पता है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, तो फाइंड करने जाएंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, जैसे कि अगर हम आई कैप को देखें तो यहाँ से मिल जाएगा हमें डेल v3 बाई डेल y माइनस डेल v2 बाई डेल z, और ये आ गया आई कैप का वैल्यू, ठीक है। उसी प्रकार से जे कैप को निकालने के लिए जाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा डेल v3 बाई डेल x माइनस डेल v1 बाई डेल z, ठीक है, ये मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम के कैप को निकालने के लिए जाएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, यानी कि डेल v2 बाई डेल x माइनस डेल v1 बाई डेल y, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, ये हमने कर्ल निकाल लिया, ठीक है, डेल क्रॉस v का, ठीक है, डेल क्रॉस v वेक्टर का। ये आया है आपका डेल क्रॉस v वेक्टर का, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ना। आगे हम कैलकुलेशन के लिए चलते हैं। डेल डॉट डेल क्रॉस v वेक्टर, ठीक है। तो डेल का मीनिंग आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। के कैप को ठीक से लिख दो, खराब लिख रहा है, ठीक है। और अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किए हैं, क्या कैलकुलेट किए हैं, तो डेल क्रॉस v वेक्टर को, ठीक है, उसको लिखते चले, डेल v3 बाई डेल x नहीं y है माइनस डेल v2 बाई डेल z आई कैप, ठीक है। उसी प्रकार से माइनस, जगह नहीं इधर लेते हैं, जे कैप, यह जाएगा अपने पास में डेल v3 बाई डेल x माइनस डेल v1 बाई डेल z प्लस के कैप डेल v2 बाई डेल x माइनस डेल v1 बाई डेल y, ठीक है। चलिए
अब करना है अपने को क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई को आई के साथ में कर लेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा ये डेल स्क्वायर v3 डेल एक्स डेल वाई माइनस, ठीक है, आई को इसी के साथ में करेंगे तो यहां से मिल जाएगा ये हमें, ये मिल जाएगा डेल स्क्वायर v2 बाई डेल एक्स डेल जेड, ठीक है, प्लस जे का हम जे के साथ में करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ से माइनस, ठीक है, माइनस डेल स्क्वायर v3 बाई डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस डेल स्क्वायर v1 बाई डेल वाई जेड, ठीक है, डेल वाई डेल जेड अलग अलग है, ठीक है, जे भी कंप्लीट हो गया, प्लस के कैप में अगर देखें तो ये मिल जाएगा हमें डेल स्क्वायर v2 बाई डेल जेड डेल एक्स, ठीक है, और माइनस डेल स्क्वायर v1, अच्छा यहाँ, ठीक है, ठीक है, फिर इसका रिलेशन करेंगे v1 के साथ में तो ये मिल जाएगा हमें डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है, डेल वाई, चेक कर लो कितने रिलेशन बने हैं, 2 2 4 2 6, ठीक है। चलिए डेल स्क्वायर v3 कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है माइनस के साथ, ये एलिमिनेट हो जाएगा। डेल स्क्वायर v2 कहीं दिख रहा है, डेल जेड और डेल एक्स का रिलेशन हाँ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये एलिमिनेट हो जाएगा। फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ से 0, ठीक है, और यही अपने को शो करना था कि जो डाइवर्जेंस डॉट कर्ल v वेक्टर है इक्वल टू 0 आपको शो करना था, ठीक है। ये भी रिलेशन लिख देता हूं, ये भी रिलेशन लिख देता हूं, ठीक है, v वेक्टर है ना इज इक्वल टू 0, ठीक, ये आपका प्रूफ हो। तो देखिए इस तरीके से जो है ना आपको प्रूफ करना है। दो आइडेंटिटी है जिनका हम प्रूफ नहीं देखेंगे लेकिन अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण रखता है, इनको जरा सा मैं करवा दूं। यदि आपका ए वेक्टर जो है वेक्टर फंक्शन रहता है और यू आपका जो है स्केलर फंक्शन होता है, तो उस केस में जो अपना फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा देखिएगा। तो नेक्स्ट स्टेप ना, इफ ए वेक्टर इज अ वेक्टर फंक्शन समझाएंगे अभी, परेशान मत हो, एंड u इज अ स्केलर फंक्शन, एक वेक्टर फंक्शन रहता है एक स्केलर फंक्शन रहता है, ठीक है, फंक्शन, देन डाइवर्जन ऑफ u a वेक्टर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है, तो इसको आपको याद रखना। तो देखो आराम से समझना, u को पहले छोड़ देते हैं, जिस तरीके से हम प्रोडक्ट करते थे यानी कि जो डिफरेंशिएशन करते थे मल्टीप्लाई का, उसी प्रकार से इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो अरे भाई देखो, अगर हम मान लीजिए कि इसका हम डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है, तो कैसे करते थे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते थे सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ते थे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो u को छोड़ा फर्स्ट का हम क्या करेंगे, डाइवर्जन ले लेंगे, ठीक है, डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर। उसी प्रकार से ए वेक्टर को छोड़ दो और भाई स्केलर है तो जाहिर सी बात है ग्रेड u आएगा, देखो स्केलर है तो जाहिर सी बात है ग्रेड u आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। देखो फिर से समझाता हूँ, हमसे हमारे पास में है कि यदि हमारे पास में ए वेक्टर फंक्शन है और जो v हमारा u है, v नहीं कहें आप चाहे v कर सकते कोई दिक्कत नहीं, u जो है वो हमारा स्केलर फंक्शन है, तो जाहिर सी बात जो वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, उसका डाइवर्जेंस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, और जो आपके पास में u स्केलर फंक्शन है उसका ग्रेडियंट लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बात मैंने बताया कि पहले आप जो है u को छोड़ दो
और ए वेक्टर है उसका डाइवर्जेंस ले लो, फिर ए वेक्टर को छोड़ दो और यू है जो उसका ग्रेड यू ले लो। ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे, लिखेंगे भाई। मिटा दिया जाए, दो और करवा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे में चलते हैं, कर्ल के साथ इनका रिलेशन देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में कि इफ ए वेक्टर इज अ वेक्टर फंक्शन and u is a scalar function then कर्ल के साथ में इनका क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो कर्ल u a वेक्टर इज इक्वल टू, जो आपका आइडेंटिटी बनेगा, तो फर्स्ट को छोड़ दिया। ठीक है, कर्ल ए वेक्टर ले लिया हमने, फिर आगे में चला। ठीक है, प्लस ए वेक्टर को छोड़ दिया। ठीक है, अब कर लेते, जाहिर सी बात है क्रॉस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट लगेगा। ठीक है, लगा दिया मैंने। कर यानी कि कर्ल के साथ में रिलेशन इनका बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि क्रॉस ही लगेगा। तो ए वेक्टर को छोड़ दिया और इसका मैंने ग्रेड यू ले लिया। ठीक है, अगर इसी को और थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया जाए तो घुमाया जा सकता है ऑपरेटर के फॉर्म में। देखो इस फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ना, तो थोड़ा सा घूम जाओगे, पकड़ना पड़ेगा आपको बात को, कौन ग्रेड फाई और कौन है आपका डाइवर्जेंस, कौन है कर्ल। उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और कर्ल का पहचान। अगर आपको आता है ये पहचान तो कोई परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। और है उसको जरा सा देख लें, पहले इसको क्लाउड में शेयर करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक है कि अगर हम डाइवर्जेंस लें ए क्रॉस बी का तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो बन जाएगा भाई बी को छोड़ दिया, कर्ल होगा ए वेक्टर का, माइनस ए को छोड़ दिया, डॉट होगा कर्ल बी वेक्टर का। ठीक है, यहां छूट गया, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इसका समझ में आएगा कि हाँ कहाँ यूज है, ऐसी भी आपको अभी अजीब सा लगता होगा। एक और लास्ट है, इतने में जो है ना हम काम चला सकते हैं। अब जो है ना जरूरी नहीं है, काफी है, इनफ है अपने लिए इतना। ठीक है, इतना क्वेश्चन करने के लिए अपने पास में इनफ है, इससे ज्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग जो है इतनी आइडेंटिटी को अच्छी तरीके से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहें।